नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में एक ऐसे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे जिसमें मुझे लगता है कि समसामयिक है और करनी भी चाहिए। हमारी जर्नलिस्टिक अप्रोच किस नजरिए से उसे देखती है। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा। न्याय यात्रा का मकसद, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद पब्लिक को जोड़ना और नफरत की दुकान जैसे वो कह रहे हैं उसको खत्म करना, मोहब्बत का बाजार सजाना, ये तमाम चीजें। लेकिन बड़ी बात ये आती है कि इस यात्रा के बीच क्या कांग्रेस इस बात को लेकर के कुछ चर्चा करती है या फिर आंकलन करती है कि क्या खोया क्या पाया। कहीं पे भी हम कुछ भी देखते हैं जिंदगी में, हमारी व्यावसायिक जो लाइफ है उसमें कहीं पे भी आप देखिए, ये सोच के चलते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या इसके माइलेज हैं। लेकिन दूसरा पहलू इसका ये भी बताते हैं कि मेहनत का काम है। कई बार वो चींटी का जो उदाहरण देते हैं, नन्ही चींटी जब दीवार पे चढ़ती है 100 बार गिरती है फिर चढ़ जाती है, तो वो भी एक कहानी सुनाई जाती है। तो राहुल गांधी को उस तरह से भी देखते हैं। खैर, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ जर्नलिस्ट हमारे पैनलिस्ट हैं और कांग्रेस राजस्थान के प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हमारे साथ में हैं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा को हम किस तरह से देखें। इस दरमियान कांग्रेस ने क्या खोया और क्या पाया। क्या राहुल गांधी इस यात्रा को छोड़ सकते थे या वाकई बहुत जरूरी थी? अगर राहुल गांधी यात्रा नहीं निकालते तो बहुत दिक्कतें हो सकती थी, कांग्रेस को और मुश्किल हो सकती थी या कांग्रेस से के लिए बड़ा नुकसान हो सकता था। किस तरह से देखा जाए, तो इस पूरी चर्चा पे हमारे साथ ओम सैनी साहब, राजीव जैन साहब, महेश शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, आरसी चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम जी, किस तरह से देखना चाहिए राहुल गांधी की न्याय यात्रा को? भारत जोड़ो यात्रा का रेस्पॉन्स मिला, चुनाव परिणाम अलग रहे हो बात एक अलग है, लेकिन उनका कारवां जिस तरह से निकल रहा था, काफी साउथ से दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ा, अब पूर्व से पश्चिम की ओर की बात कही जा रही है। तो ये चुनाव से ठीक पहले समय उपयुक्त नहीं था या सही समय था ये छोड़ने का? चाहे नीतीश का घटना हो, चाहे अशोक चौहान की घटना हो, ये तो चल सकती हैं। कैसे देखें इसे? देखिए योगेंद्र जी, एक लंबे अरसे से राहुल गांधी या कांग्रेस एक वैचारिक लड़ाई की उसमें फंसी हुई है और उन लोगों का खुला कहना है कि आरएसएस और बीजेपी का जो गठबंधन, वो गठबंधन मानते हैं इसको। ये जिस तरीके का देश बनाना चाहते हैं उससे हम सहमत नहीं, और भारतीय संविधान के बिल्कुल विपरीत देश की रचना होने का सिलसिला होता है जिसमें धर्म बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जबकि ये धर्म हमारे यहाँ एक हिस्सा है जो व्यक्ति का है, समाज का है, जिसकी किसी से वो नहीं। उसी पे उनका एक मोहब्बत वाला सिलसिला चला कि साहब मणिपुर की घटना से सारा बात प्रारंभ होता है और उसके बाद में पूरे मुल्क में वो घूमते हैं, उसका नतीजा भी देखते हैं। इस बीच में इलेक्शंस भी होते हैं, तो उन इलेक्शंस के अंदर कर्नाटका में बीजेपी गठबंधन परास्त होता है, हिमाचल में परास्त होता है, लेकिन जो 3 राजस्थान और मध्य प्रदेश और इसमें यहाँ पर कांग्रेस पराजित होती है और उसके अपने अपने कारण हैं। अब इसमें यह कि इन सारे मुद्दों पर मत व्यवहार कैसा होता है, क्या जनमानस किसके साथ में जुड़ता जा रहा है, क्या एनडीए के साथ में जुड़ता जा रहा है या कांग्रेस का जो गठबंधन है इंडिया उसके साथ में जुड़ता जा रहा है। उसमें हमने बिखराव भी देखा कि जो कल तक साथ में थे वो कैसे अपने आप को अलग कर रहे हैं और उसका नतीजा क्या होगा। अब इसका हमारे पास में मत व्यवहार का सिर्फ 2-3-4 उदाहरण हैं जिनको हम देख करके कुछ कह सकते हैं कि भारतीय मतदाता ऐसी स्थिति में किस तरीके से व्यवहार करता है। तो एक तो आता है जो 1968-69 का कांग्रेस का इनर जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसका जो नतीजा होता है सिंडिकेट इंडिकेट के वक्त में, और फिर मिसेस गांधी का जो इमर्ज होना देखते हैं 70 में। उसके बाद में हम आपातकाल के उसके बाद में देखते हैं किस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ एक हवा बनती है जो नजर नहीं आ रहा था, अचानक कैसे प्रभावी होता। तो 2 मत व्यवहार है, बाकी अलग अलग चीजें नजर आती है। इधर जो ये अभी वर्तमान की जो यात्रा है इनकी, जो 24 जिलों 14 राज्यों से और 85 जिलों से निकल रही है, जिसमें 355 लोकसभा की सीटें हैं, इनके अंदर ज्यादातर यानी कि 355 के करीब में 236 के करीब बीजेपी के पास में और 14 सीटें हैं कांग्रेस के पास में। ऐसे में कांग्रेस के पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं है।
जी पाने का सिलसिला ही बनने का सिलसिला नजर आता है। और जिस तरीके का रेस्पॉन्स मिल रहा है राहुल गांधी को, उससे आप कह सकते हैं कि वो दृश्य कुछ कुछ ऐसा लगता है जैसे आपातकाल से के वक्त के बाद में जनता पार्टी का था, या फिर 70s में जब गरीबी हटाओ वाले स्लोगन के साथ में कांग्रेस का था, तो वैसा वैसा लगता है। क्योंकि बाकी मत व्यवहार का कोई लक्षण स्पष्ट रूप से नजर नहीं आता कि हम कह सकें कि किसकी हवा बन रही है, किसको नहीं बन रही है। तो वो आगे आगे जाके पता लगेगा। लेकिन इन 14 राज्यों में और 85 जिलों में जो लोकसभा के स्थान है वो कितने हैं, और उसमें ज्यादातर यानी 236 भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के पास में है। 14 स्थान है जो सिर्फ कांग्रेस के पास में रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर कुछ भी पलट फेर होता है और इससे कुछ भी बढ़ा होता है तो कांग्रेस को गेन नजर आएगा। उसका अगर बेनिफिट मिलेगा। जी 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 बिल्कुल। राजीव जी, किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी की यात्रा का समय राहुल गांधी के लिए उचित कहें, क्योंकि अब तो देखिए शुरू हो चुकी है, एंड की ओर जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक कांग्रेस के लिए चिंता की बात होगी कि चाहे नीतीश कुमार छोड़ के चले गए हो इंडिया गठबंधन का दामन, या फिर अशोक चौहान छोड़ करके चले गए हों, या फिर ये कहें कि राहुल गांधी अगर होते तो भी ये सब कुछ पूर्व निर्धारित था, ये सब कुछ होना ही था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ओम जी कह रहे हैं कि नुकसान नहीं है कांग्रेस, इसको तो बेनिफिट ही होगा, क्योंकि खोने के लिए कांग्रेस से इन 85 जिलों में या जिन राज्यों से निकल रही है वहां कुछ ऐसा है नहीं, 14 सीटें मात्र। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस के पास अब खोने को तो कुछ है नहीं। वो अपनी सीटों में 2-4 जितनी भी बढ़ोतरी करती तो वो उसको पाना ही माना जाएगा। लेकिन इस यात्रा को मैं दूसरे रूप में भी देखता हूँ। आपने और हमने पहले भारत जोड़ो यात्रा भी देखी जो राजस्थान के कई इलाकों से गुजरी थी। उसमें एक निश्चित रूप से राहुल गांधी की एक छवि अलग तरीके की बनी। एक जुझारू नेता के तौर पर राहुल गांधी ने अपनी छवि बनाई। लेकिन उसका फर्क कांग्रेस को कितना फायदा मिला, कांग्रेस के संगठन को कितनी मजबूती मिली। जब नेता की छवि अच्छी बनती है, जब उसकी जनता में अच्छी छवि जाती है, तो कहीं ना कहीं संगठन में भी मजबूती आती है। ये एक तयशुदा बात है। और लेकिन योगेंद्र जी, मैं आपको याद दिलाऊं, ये राहुल गांधी की यात्रा का जो पूरा खाका तैयार किया गया था, ये उदयपुर जो चिंतन शिविर हुआ था उस दौरान ये तय हुआ। तो ये मणिपुर की घटना तो बहुत बाद में हुई, वो उस दौरान हुई जब यात्रा निकल रही थी। उसके बाद अब दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा के रूप में राहुल गांधी निकल रहे हैं। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की छवि में तो निखार आएगा ही, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखा जाए, चुनावी लिहाज से देखा जाए, उसका कितना फायदा मिलता है वो एक अलग बात है। वो तो एक चुनाव परिणाम ही बताएंगे। लेकिन अब राहुल गांधी निकले, अब ये 20 मार्च तक चलने वाली थी, लेकिन जो आज मेरी जानकारी में आया ये 10 मार्च को ही खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में कुछ सीमित की है इसको। तो वो एक अलग चीज है। एक राजनीतिक दल है, अपने नजरिए से इन सब चीजों को देखते हैं। लेकिन जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात है कि जो उसके सहयोगी थे या उसी की पार्टी में थे, कांग्रेस में ही थे। तो आप देखिए, कांग्रेस का विभाजन तो नहीं हुआ एक तरह से, लेकिन कुछ नेताओं ने, बड़े नेताओं ने, जो अपने अपने इलाके में एक प्रतिष्ठित नेता के तौर पर जाने जाते थे, जिनका अपना जनाधार था, वो कांग्रेस को छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो विभाजन होता है उससे एक अलग रूप है ये बड़े नेताओं का छोड़ के जाना। तो सियासी तौर पर जो फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो चुनावी रणनीति है। क्योंकि कांग्रेस के सामने एक बहुत मजबूत पार्टी पिछले 10 सालों में जो खड़ी हुई है देश में, वो है, उससे मुकाबला उनको करना है। अभी राजस्थान के उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि जैसे अभी यात्रा जो निकल रही है वो वहां 14 सीटें ही हैं, 14 की 16 हो जाए, 18 हो जाए, तो ये कांग्रेस के लिए फायदे की बात है। राजस्थान के संदर्भ में जो बात करें कि अभी राजस्थान में कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं से जब चर्चा होती है या बातचीत होती है आपकी हमारी सबकी, तो वो ये कहते हैं कि हम 2 सीटें तो जीत सकते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि उनका 25 का मतलब जो जीतने का लक्ष्य तो रख ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं हम 2 सीटें तो कहीं ना कहीं जीत सकते हैं। अधिकृत तौर पे कांग्रेस ने अभी जो मीटिंगें भी की, उसके बाद उनके नेताओं के जो बयान आए, उससे लगा कि वो 10-12 सीटों को एक मजबूती से लड़ना चाहते हैं। तो कई टारगेट कांग्रेस बड़ा लेके नहीं चल रही है। 25 सीटों का जो टारगेट है राजस्थान जैसे प्रदेश का, जहाँ यात्रा निकल रही वहां भी 14 सीटें हैं, तो 14 को कितना बढ़ाएं? वो 236 सीटों का आंकड़ा है, तो उसके मुकाबले 14, 16, 20 बहुत कम लगता है। तो सियासी तौर पर आने वाले भविष्य में 4-5 साल बाद हो सकता है राहुल गांधी की छवि किस तरीके की बने, बड़े नेता के तौर पर बने।
जनता तो चाहती है कि एक मजबूत नेता सामने हो विपक्ष के नेता के तौर पे। विपक्ष से जो कांग्रेस का मुकाबला करने वाली पार्टी, कहा जा सकता है कि अगर राहुल गांधी की यात्रा नहीं भी होती तो जिन लोगों को जाना है वो जाते, लेकिन राहुल गांधी के एक संघर्षशील लीडरशिप के लिए जाने जाएंगे। उनकी छवि में जरूर इस बात का इजाफा होगा कि एक उनके विरोधियों ने जैसी उनकी छवि बना दी थी वैसे राहुल गांधी नहीं है, एक मजबूत निखार तो आया ही यात्रा से। जी बिल्कुल। महेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। क्या राहुल गांधी को यात्रा टालनी चाहिए थी या विकल्प नहीं था, कांग्रेस को निकालनी ही चाहिए थी? क्योंकि जैसे ओम जी ने कहा, राजीव जी ने कहा कि कांग्रेस के पास में खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन यात्रा के जरिए आपको लगता है कि कांग्रेस पूरी यात्रा में शामिल हो गई और पीछे से रणनीतिकार जो हैं वो रणनीति नहीं बना पाए, क्योंकि राहुल गांधी का अपना एक उपस्थिति होती है वो, और फिजिकली आप कहीं पे हो, एक आप वर्चुअल आप वार्ता कर रहे थे, इसका कुछ असर पड़ा है? अशोक चौहान चले गए, नीतीश कुमार गठबंधन को छोड़ के चले गए, चौधरी भी जा रहे हैं। इस पूरी यात्रा को अगर मैं ये देखूं तो सबसे पहली बात ये आती है व्यक्तित्व की, स्वयं के व्यक्तित्व का विकास की बात। जी, अभी तक जिस तरह से जो पिछले चुनावों में जिनकी उनकी छवि बनाई गई और लोगों को वो घर भी कर गई थी, तो उसे तोड़ने की एक ये ललक है, एक चीज। दूसरा ये कि व्यक्तिगत तो ये है कि वो छवि बनाए, और दूसरे साथ साथ ही हर राज्य में किस तरह की क्या परिस्थितियां हैं, क्या आगे के लिए वो उसका आधार चुन सके। जैसे महात्मा गांधी ने आजादी से पहले आंदोलन शुरू करने से पहले पूरे भारत की यात्रा की थी, एक तो ये इसके मर्म की बात। दूसरा आता है कि हमने पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं। तो पार्टी के लिए वो ये यात्रा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस का जो वहां जहां अपना जनाधार जो है जो खिसक रहा है, उसके मूल तत्व क्या रहे हैं खिसकने के, और उसे किस तरह से हम उबार सकते हैं, ये एक तरह से एक संदेश देने की बात है। और इसमें ये सोच रहे हैं कि कहाँ कहाँ जाना व्यक्तित्व है, उससे मतलब उसको फायदा मिले, पार्टी को भी फायदा मिले। आप ये देखोगे जहां यात्रा उनकी निकली है जिस राज्य से, वहां जो क्षेत्रीय दल है उनमें बेचैनी महसूस हुई है, एक चीज। दूसरा ये है कि क्षेत्रीय दल ये चाह रहे थे इससे पहले, उनकी यात्रा से शुरू करने से पहले, कि यात्रा करने से पहले वो जो इंडी जो संगठन है, उस इंडी संगठन में जो सीटों का बंटवारा उस पर ज्यादा फोकस हो। और राजीव गांधी या कांग्रेस का सोच ये है, राहुल गांधी, हाँ, हम अपना अधिकार पहले मतलब क्या कहता है वो देखें कि हम हमारा वजूद तैयार करें। क्योंकि अगर इन 3 स्टेट जो अभी पिछले जो चुनाव हुए विधानसभा के 3 स्टेट जो से निकले हैं, कांग्रेस की मतलब जो है वहां जो हार हुई है, तो ये देखा है कि मतलब नहीं, हमें इसकी इस समय इतनी सीट शेयरिंग का जितना महत्व नहीं है जितना कि हम हमारी स्वयं की अपनी छवि और दूसरा पार्टी की जनाधार को मतलब मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत को पहचानने की कोशिश है उनमें, और ये वास्तव में उनके आज नहीं कल आने वाले दिन में उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और क्षेत्रीय दलों को अपना अस्तित्व खत्म होते हुए लग रहा है कि राहुल गांधी मतलब यात्रा करे तो इसमें कांग्रेस को हमें ज्यादा सीटें देनी पड़ेगी। उन 3 जो राज्यों में जो हार हुई है वो बार्गेनिंग और लीडिंग की जो लीडिंग करना चाहिए था संगठन को, इंडिया का जो है गठबंधन, उसको लीडिंग करने वाली पोजीशन में थोड़ा सा बार्गेनिंग की पोजीशन आ गई क्षेत्रीय दलों की। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए जो वो जब अपनी अपनी सोच है, हो सकता है कि उस सोच का अभी प्रभाव ना मिले, उसका अभी कोई लाभ ना मिले, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो कांग्रेस के मतलब अस्तित्व को और मतलब नई तरह से मतलब क्या था उसको बढ़ाने की कोशिश करें। जी, आरसी चौधरी साहब हमारे साथ में। चौधरी साहब, क्या लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, और आपके नेता यात्रा पे हैं लेकिन कांग्रेस में बिखराव दिख रहा है कि एक आपके कद्दावर नेता छोड़ के चले गए और इस बीच छोड़ के चले गए, इंडिया गठबंधन के एक जो एक कहूं कि आधारभूत स्ट्रक्चर के जो लोग थे उनमें से एक नीतीश कुमार, वो आपका गठबंधन छोड़ करके चले गए, तो इसकी कहीं समीक्षा होती है या फिर किसी और नजरिए से देखा जाना चाहिए इसे? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं जन टीवी का साधुवाद और धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इन मुद्दों पे चर्चा करते हैं, और ये हमारा नहीं, कांग्रेस का नहीं, तमाम जो आपका है
कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है और देश किस स्थिति पे और किस जगह पे है, उसके बावजूद भी आप जनता के मुद्दों की चर्चा करते हैं, तो जन टीवी का साधुवाद। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी को आप किस स्थान पे देखते हैं, क्या चीजें हैं। मेरे से पूर्व जितने भी जो हमारे पैनलिस्ट हैं और काफी वरिष्ठ और उनका बड़ा अनुभव है, उन्होंने सब बातें कही। इंडिया जो गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन बनने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भोपाल के अंदर उस इंडिया गठबंधन के बारे में क्या क्या नहीं कहा, ये आप और सब जानते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन से जो भी लोगों ने वास्ता छोड़ा और या तोड़ने के बाद में वो नरेंद्र मोदी जी के उसी जगह पे गए। इसलिए चरित्र तो देश की जनता देख रही है कि नेताओं की कथनी और करनी में कितना फर्क है। आप और हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से झारखंड और बिहार के अंदर जो मुख्यमंत्री की शपथ का सिलसिला रहा और तमाम सब चीजें रही। इससे पहले जो एनसीपी के नेता थे अजीत पवार, उनको उन्होंने शामिल किया, कितने करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कांग्रेस के नेताओं पे भी लगाए थे और उन्हें सत्ता में आसीन किया, मुख्यमंत्री भी बनाया राज्यों के। ये तमाम सब चीजें हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो जी आरसी चौधरी जी, मैं लौट रहा हूं अभी आपके पास में वापस। कोई तकनीक खामी के कारण वो डिस्कनेक्ट हुए हैं। वापस मैं राजीव जी का रुख करना चाहूंगा। राजीव जी, जब राहुल गांधी जी इस यात्रा को लेके निकले मणिपुर से लेके, हाँ, लगातार जनता का जो अपार स्नेह मिल रहा है, लोग खुल के आ रहे हैं। नेताओं की एक मजबूरी हो सकती है जी, बार बार आप और हम सब ने देखा कि ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, इन तमाम चीजों के साथ में किस प्रकार से विपक्ष पे प्रहार किए गए, ईडी के द्वारा कितने मुकदमे दर्ज किए गए और उनकी जो सफलता की रेशो है, उनका चालान का जो रेशो है 0.05 रेशो है। और लगातार तमाम उन ताकतों पे किए गए जो विपक्ष की आवाज को उठाता है, सरकार से, स्टेट से असहमति रखता है, स्टेट से जनता के मुद्दों को पूछते हैं। इसलिए इलेक्टेड डेमोक्रेसी के नाम पे एक जो डिक्टेटरशिप डिसाइड हुई है और जो दिख रही है, वो देश का हर नागरिक देख रहा है। और ये मतदान के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि देश की जनता ये तय करेगी कि इन चुनौतियों से देश को कैसे वापस निकालना है। जी चलिए, कांग्रेस को लगता है कि हमें एक अधिकार है और वो जिस रूट पे जा रहे हैं वो बिल्कुल न्यायोचित है और इस वजह से न्याय यात्रा वो कह रहे हैं। मैं राजीव जी के पास में जाना चाहूंगा। राजीव जी, चलिए ये बात तो ठीक है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा को कांग्रेस बिल्कुल जस्टिफाई कर रही है और स्थापित कर रही है कि इससे बेहतर विकल्प नहीं हो सकता था, लेकिन क्या इसे कुछ आगे पीछे किया जा सकता था? क्योंकि मैं भी देख रहा हूं कि राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए। 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 या 16 तारीख को 200 विधानसभा सीटों में वहां के कार्यकर्ताओं के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं और वर्तमान सरकार की योजनाओं को लेकर के वो जुड़ेंगे। ये रणनीति का समय है, क्योंकि आप जब यात्रा में हो तो फोकस आपको वहीं पे रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर यात्रा के दरमियान कुछ भी होता है, आपकी यात्रा में भीड़ नहीं आती है, तो एक अलग उसका मैसेज आता है। तो यहां रुक करके एक जगह और रणनीति का समय था या यात्रा का? युगेंद्र जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। यात्रा कुछ समय पहले निकल जाती। जब भारत जोड़ो यात्रा जब इनकी अच्छे पीक पे थी, उसके मैं तो ये मानूंगा वो बड़ी सफल यात्रा थी। भले ही राजनीतिक नतीजे उस रूप में नहीं आए कांग्रेस के सामने, लेकिन यात्रा सफल थी। राहुल गांधी के एक अच्छे नेता के तौर पर छवि भी बन रही थी और उसके तत्काल बाद 1-1.5 महीने बाद ये यात्रा कर सकते थे। लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले कर सकते थे। और ये समय कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति बनाने में फोकस रखती, क्योंकि जो मुकाबले में कांग्रेस के है वो भारतीय जनता पार्टी है। वो रणनीति में बहुत आगे है कहीं ना कहीं। वो हम और आप सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। वो अपने नेतृत्व में पीढ़ीगत बदलाव भी ला रही है। आज सारे राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, कुछ एक आध को छोड़कर जो मुख्यमंत्री हैं वो 60 के उम्र के आसपास के हैं और सब नए चेहरे हैं। इसी तरीके से आपने राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों का वो देखा होगा। जो 2 उम्मीदवार उन्होंने दिए वो भी एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे दिए। उनमें से मदन राठौड़ तो अपने साथ पैनल में काफी डिस्कशन में भी रहते हैं। तो एक उन लोगों को वो आगे ला रही है। और जो निर्णय ले रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके मुकाबले कांग्रेस के जो फैसले हो रहे हैं वो बड़े कमजोर साबित हो रहे हैं। जैसे राज्यसभा के उन्होंने ये तय कर दिया कि उसी राज्य का नेता ही राज्यसभा के लिए वो चयन करेंगे।
कांग्रेस ने कहा कि आप देखिए कांग्रेस के पिछले जो 3 राज्यसभा सदस्य बनाए गए वो बाहर के बनाए गए। हो सकता था राजस्थान से लेते थे, हमारे आरती चौधरी जी का भी नंबर आ सकता था, ये भी उम्मीद लगा सकते थे कि ये, क्योंकि मदन राठौड़ जी भी अपने साथ किसी चर्चा में शामिल पैनलिस्ट रहे हैं। आरसी चौधरी के साथ में बहुत बहस की है उन्होंने। हाँ, बहुत बहस की। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि आरसी चौधरी साहब जैसे लोग राज्यसभा में जाएं। बाहर के प्रदेशों के जो लाके वो एक रणनीतिक तौर पे लाए जाते हैं या क्या है, वो पार्टियों की अपनी अपनी मजबूरी है, प्रदेश नेतृत्व की भी मजबूरी होगी कि उन लोगों को स्वीकार कर लेते हैं। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उस बदलाव के अपने में नहीं देख रही। उदयपुर चिंतन शिविर में भी आपने देखा, चौधरी साहब भी थे, मैं भी था, अपन सब लोग थे वहां। तो वहां तय क्या हुआ कि ब्लॉक स्तर पे हम बदलाव करेंगे, जबकि ब्लॉक स्तर और जिला स्तर के नेता कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि प्रदेश स्तर, प्रदेश नेतृत्व या राष्ट्रीय नेतृत्व में कुछ बदलाव होना चाहिए, वहां बदलाव जरूरी है। ब्लॉक और जिला का तो अपना कार्यकर्ता काम करता ही है, उसको पद मिले या न मिले, लेकिन तय कहां से कर रहे हैं कि ब्लॉक में बदलाव करेंगे। और जबकि जो इनका विरोधी दल है भारतीय जनता पार्टी, वो बदलाव अपने ऊपर से ही कर रहा है कि कार्यकर्ताओं को तो वो मोटिवेट कर रहा है कि भाई नहीं, बदलाव हम इस नेतृत्व में बदल के करेंगे। तो उसका असर भी दिख रहा है, वहां कार्यकर्ता संगठित भी हो रहा है, उसको मौका लग रहा है कि नहीं हमारा भी नंबर आ सकता है। मुख्यमंत्री जिस तौर पे बनाए जा रहे हैं, मंत्री जिस तरीके से बनाए जा रहे हैं, पहली बार जीते हुए को मुख्यमंत्री बना ये मतलब चौंकाने वाली बात है। कांग्रेस तो मंत्री भी नहीं बनाएगी पहली बार जीते हुए व्यक्ति, एमएलए को। तो कहीं ना कहीं नीतियों में ऐसा परिवर्तन लाना पड़ेगा कांग्रेस को। और राहुल गांधी तो मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, जनता के बीच में भी जा रहे हैं, लेकिन वो किन लोगों से घिरे हुए हैं, वो उनसे क्या फैसले करवा लेते हैं। तो वो चीजों को कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने में परिवर्तन लाना होगा, तभी वो भारतीय जनता पार्टी जैसे मजबूत दल का मुकाबला कर सकती है। जी योगेंद्र। बिल्कुल। मैं जिस समय के साथ में कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, या जिस डर्रे को लेकर के देखिए आंदोलन की बात सही है, सत्याग्रह भी करते हैं, सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन समय की जो आवश्यकता है, आपको धरातल पे उस रणनीति को उतारना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी से मुकाबला है आपका, और मुकाबला करने के लिए आपका स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। तो कांग्रेस वाकई उस रूट पे जा रही है। न्याय यात्रा भी चले, उसका एक मैसेज जाएगा। मैं कांग्रेस के एक नेता से दिल्ली से बात कर रहा था कि न्याय यात्रा को लेकर के क्या है कि न्याय यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, काफी क्राउड है, लेकिन अब मीडिया दिखाता ही नहीं है कि भाई पब्लिक में मैसेज तो मीडिया का ही जा सकता है, सोशल मीडिया से जितना हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो एक बात कांग्रेस का ये भी कहना है कि यात्रा बहुत ही प्रभावशाली है, जिस रूट से जा रही है वहां अच्छा मैसेज है, लेकिन अब जब मीडिया में चीजें नहीं आएंगी तो बात उसका एक अलग होगा। तो अभी क्या लगता है आपको कि रणनीति बदलने की आवश्यकता है कांग्रेस को? नहीं, ये जो आपने बताया कि अभी यूपी में कट शॉर्ट की जा रही है यात्रा को, ये जो सारी है, जो स्थितियां बन रही है, शायद कांग्रेस भांपती रही है इस चीज को कि ये अभी समय उपयुक्त समय नहीं है, अब आ गया है चुनाव का दौर, और चुनावी दौर में अपने अपना अभियान शुरू कर दें। क्योंकि एक जो खूबी है वो बीजेपी में जो खूबी है कि वो अगले 6 महीने के आगे की स्ट्रेटेजी क्या करना, तो उस पर काम करना शुरू कर देती है। कांग्रेस बाद में शुरू करती है। तो ये जो स्ट्रेटेजी जो टाइमिंग्स जो हैं, ये थोड़े से ठीक करने पड़ेंगे। आप ये बताइए कि इस समय जो सबसे बड़ा इंडिया गठबंधन जो बना है, उसको मतलब क्या कहते हैं, सीटों के बंटवारे का हल कर लिया जाता, तो ये इतने ही मतलब क्या कहते हैं ना, एक यात्रा को इतना रेस्पॉन्स मिलता उसका। सीटों का बंटवारा हुआ नहीं और आप यात्रा के लिए निकल गए, तो ये जो जिन्होंने भी सलाह दी होगी यात्रा के लिए, तो बिल्कुल टाइमिंग जो है यात्रा के। लेकिन महेश जी, आपको लगता है ऐसा कि राहुल गांधी को बेशक बीजेपी कुछ कहे, चाहे बीजेपी के कद्दावर नेता कुछ भी कहें, लेकिन अभी भी रणनीति के अंदर राहुल गांधी की ही चलती है, और राहुल गांधी काफी अपना एक प्रभाव रखते हैं? क्योंकि देखिए खड़गे साहब यात्रा से बाहर हैं, जब इच्छा होती है जब जाते हैं, बुलाया जाता है जब जाते हैं। कांग्रेस के और रणनीतिकार हैं, सभी लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं किया गया है। कई ऐसे कांग्रेस के मजबूत नेता हैं, वो चाहें तो सारी चीजें कर सकते थे, उन्हें फ्री हैंड था। तो ये माना जाए कि कांग्रेस राहुल गांधी के इर्द गिर्द है। कांग्रेस में जो नेता हैं उस स्थिति में नहीं है कि वो डिसीजन कर सकें, जो आप सवाल उठा रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर। यही वाली जो चीज है ना कि डिसीजन जो भी कुछ है, गांधी परिवार का ही होल्ड है उसमें।
और यही कारण आपको बता दूं मैं, आपको जो भी अगर वो एक सिंबॉलिक रूप में मतलब क्या कहते हैं खड़गे साहब जी, वो भी चाहते कि इतनी उम्र दराज है और उनका अपना खुद का व्यक्तित्व है, वो भी कुछ इनको सुझाव दे सकते थे। लेकिन एक बात ये कि सुझाव दे के बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, एक ये भी सवाल होता है। और जब ये देख रहे हैं कि मतलब क्या कहते हैं वहां सिर्फ क्या कहते हैं मुखर्जी के रूप में आप अध्यक्ष बनाए हुए हैं और डिसीजन दूसरा ले रहा है, तो वो जो जिसके बूते जिस आधार पे बीजेपी सत्ता में आई है, जी, जिस आधार को जिसको आधार बना के परिवारवादी परंपरा को अब भी कायम किए, तो कांग्रेस को ये छवि बनानी चाहिए। भले आपने पद छोड़ दिया, आप कोई पद नहीं ले रहे हैं, एक तो ये चीज, एक तरफ तो ये कह रहे हैं और डिसीजन वहां से ही हो रहे हैं। तो कांग्रेस को ये चाहिए कि अगर जिस चीज को लेके आप शिकार हुए हैं, जिस आक्रमण से आप शिकार हुए हैं, उस आक्रमण को बरकरार क्यों, उसको उस पैतरे को क्यों नहीं बदल रहे? आप उन लोगों को आगे बढ़ाइए कि भाई आप ये संभालिए, आप जो हमारे को दायित्व दें हम संभालेंगे, वो आपको जो करना है जो करेंगे। लेकिन ये कांग्रेस में आरसी चौधरी जी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं, आरसी चौधरी जी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आरसी जी। देखिए, महेश शर्मा जी काफी वरिष्ठ हैं और पत्रकारिता में उनका अपना एक नाम है, लेकिन किसी राजनीतिक दल और किसी घर के अंदरूनी बातों के तौर पर अगर जाएं तो मैं उनका थोड़ा सा उसमें सुझाव करना चाहूंगा और सुधार करना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव उनके पीसीसी डेलीगेट्स के माध्यम से होता है तो ये एक पहला लोकतांत्रिक दल है जिसके पार्टी का सिर्फ नेतृत्व भी मतदान के माध्यम से तय होता है, किसी पर्ची के माध्यम से नहीं होता। दूसरा, कांग्रेस पार्टी की जो CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, उसी के पास में कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक तौर पे पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सबसे अधिक ताकत है। ये बात सही है कि गांधी परिवार जिस परिवार में दो प्रधानमंत्रियों ने शहादत दी हो, और वो शहादत सत्ता के लिए नहीं, लोगों को बांटने के लिए नहीं, इस मुल्क की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, इस मुल्क को सशक्त बनाए रखने के लिए जो उन्होंने शहादत दी है। इसलिए मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का नागरिक तमाम जो भी लोग हैं किसी भी विचारधारा से सहमत हो, लेकिन वो उस परिवार के प्रति सम्मान रखते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी बार बार जिस परिवार के नाम लेके चोट करती है, क्योंकि वो परिवार विचलित करता है, क्योंकि उस परिवार के अंदर सब लोगों की आस्था है। जब इंदिरा गांधी जी की जो सिक्योरिटी काउंसिल ने एडवाइजरी जारी करके कहा कि आपकी सुरक्षा गार्ड में जो लगे हुए हैं वो एक संप्रदाय विशेष से हैं, एक धर्म विशेष से, इसलिए आपके जीवन को खतरा हो सकता है, उन्होंने उनको नहीं उठाया और अपने जीवन को उन्होंने उस संबोधन में कह के कहा कि अगर जब मेरा खून का एक एक कतरा इस मुल्क को एकजुट रखने में काम आएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये पैनल बहुत बुद्धिजीवियों का पैनल है और इस बात को समझता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है वो तमाम निर्णय ले रही है। जिन गठबंधनों के साथ में अलायंस करना है, जिन पार्टीज के साथ में अलायंस करना है, उसकी कमेटी बनी हुई है, जिसमें स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक जी गहलोत साहब हैं, मोहन प्रकाश जी तो राजस्थान से आते हैं। ये कमेटी वो लगातार संवाद कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय एजेंसियां, उन एजेंसियों का भय उन तमाम रीजनल पार्टी के नेताओं को है, उनके वजूद को लेके है, जो इसी पैनल पे कहा कि जब ये बात जोड़ो न्याय यात्रा जिन राज्यों से निकली तो रीजनल पार्टीज को बेचैनी हुई, क्योंकि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई दल लड़ सकता है और पूरे देश के अंदर किसी अगर दल का नेटवर्क है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने दिल बढ़ा करके ये कहा कि ये वैचारिक लड़ाई है, इस देश के संवैधानिक मूल्यों को बचाने की लड़ाई है, ये देश के संवैधानिक जो संस्थान है उनको बचाने की लड़ाई है, ये कोई सत्ता की लड़ाई नहीं है। और इस लड़ाई को लेकर जब यात्रा पे जाया जा रहा है तो तमाम बुद्धिजीवी लोगों से, हर वर्ग से जो राहुल गांधी जी मुलाकात कर रहे हैं और उनकी आवाज सुन रहे हैं, मन की बात नहीं कर रहे। मन की बात करना आसान है, जन की बात सुनना मुश्किल है। जब उनके बीच में जाए तो पता चले बिल्कुल अपना पक्ष, और हम यही जानना चाह रहे थे कि राहुल गांधी की इस यात्रा का क्या असर हो रहा है। बुद्धिजीवी या पत्रकार, उनका अपना नजरिया है, कांग्रेस का अपना नजरिया है, हम तमाम विचारों से आपको अवगत कराए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।